हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर राजस्थानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम 24 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की देखेंगे। हिंदी की फर्स्ट भाषा के रूप में भाषा फर्स्ट हिंदी के आंसर देखेंगे। फटाफट आप अपने उत्तर मिला लीजिए और बताइए कमेंट कर करके कितने आपके सही हुए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 है, अपेक्षा शब्द का अर्थ है। ये अंडरलाइन इस गद्यांश में भी की हुई है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा अनादर। भी अनादर तो नहीं होगा, अस्वीकृत भी नहीं होगा, अवहेलना भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आकांक्षा। आकांक्षा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। तो 33 में आपको बताना था कि स्त्रीलिंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा काफ़ी। काबिल, कापुरुष, काफूर, ये तीनों पुल्लिंग है। इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। इस तकनीक, ये दोनों तो नहीं होंगी और इन तकनीक नहीं होगा, सी होगा इसका। 34 में सी। 35 में निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है। तो ये विदेशी भाषा का है, खास, तैयार विदेशी भाषा का है, पेज विदेशी भाषा का, ऑटोमेटिक है, संभव हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, सावन शब्द का हिंदी रूप शुद्ध रूप है। तो साथियों, इसका श्रावण हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, तुम दौड़कर चलते हो, तुम अंडरलाइन है, ये कौन सा पदबंध है। तो ये सर्वनाम पदबंध है। 37 में डी हो जाएगा। 38 में ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। दूध का दूध, पानी का पानी, बी राइट हो जाएगा 38 में। 39 में घरेलू शत्रु प्रबल होता है, अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। घर का बेदी लंका ढाई, ये हो जाएगा 39 में। 40 में कलकत्ते की राजधानी बताओ। कई साथी कह रहे थे इसके क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, लेकिन क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ही नहीं इसमें। इसमें पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा इसमें 40 में। 41 में निम्नलिखित में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि में बल दिया जाता है वो है प्रोजेक्ट है नहीं, किंडरगार्टन है नहीं, डाल्टन है नहीं, बेसिक शिक्षा है, महात्मा गांधी द्वारा दी गई। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। क्लिष्ट भाषा, ये गलत हो गया। कृत्रिम, ये भी गलत है। कल्पना जगत में विचरण होना चाहिए, सी राइट हो जाएगा इसमें। 42 में सी। 43 में विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा, ये तो रोंग हो जाएगा। विद्यार्थी के साथ सहानुभूति, ये भी रोंग है। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा, ये भी रोंग है, ए राइट हो जाएगा 43 में ए। 44 में विद्यार्थी में पठन कौशल को विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री को खोज का अवसर देने। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, ये तो रोंग हो जाएगा। उपेक्षा भी ऑटोमेटिक, प्रेम पूरे व्यवहार नहीं, ये तीनों रोंग है, ए राइट हो जाएगा 44 में ए। 45 में निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। तो साथियों, इसमें देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता हो जाएगा। अगर बोर्ड ये भी मान सकता है बी भी, तो आपने जो भी किया है दोनों में से वो सही मान ले। 46 में निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। तो साथियों, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का सर्वोत्तम स्थान होगा, न कि ग्रीन बोर्ड का। ठीक है। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जाता है, OHP होगा साथियों। अभी आप देखते होंगे OHP पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान, कौशल तथा उनकी रुचियों और अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इनकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य किए जाते हैं। सब मापन और मापन द्वारा प्रदत्त मापों की व्याख्या की जाती है। डी राइट हो जाएगा 48 में।
49 में भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। तो साथियों इसमें परीक्षा विधि है। भाषा का मापन करने के लिए परीक्षा विधि का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कारगर समझना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण। 50 में बी। 51 में रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। इसमें देखना ये रेखांकित है, रेखांकित किया हुआ है, तो ये रेखांकित के रूप में विशेषण के रूप में काम कर रहा है। तो साथियों इसमें डी हो जाएगा विशेषण। अनुकूल का विलोम है, तो इसमें ए हो जाएगा। और चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है, अगर बोर्ड मानता तो ये, वरना बोनस मिलेगा आपको 100% मेरे अकॉर्डिंग। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है, इसमें अविभाव भी मान सकता है और बहुवीरी भी हो सकता है। बहुवीरी होगा मेरे हिसाब से, बाकी मानने को तो बोर्ड कुछ भी मान सकता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। साथियों मगर तो नहीं है, मुँह भी नहीं है, अन धन आयास, अन संस्कृत का उपसर्ग है, तो यही होगा। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची हैं, तो साथियों आदिग्रस्त नहीं हो, ये नहीं होंगे, ये हो सकता है। बी राइट होगा इसका, अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कनिष्ठ, कनिष्ठ, गरिष्ठ, वरिष्ठ, इनमें ठया ठया आएगा लास्ट में और स्पष्ट में टया आएगा, ये सही है बी। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं भाषा, लैंग्वेज। इसी का तो हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो ये भाषा होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित एकार्थी शब्द नहीं है, इसमें 7 होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 60, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है, रेखांकित शब्द है। ओ माँ ये विस्मयबोधिक अव्यय है। तो मैंने आपको पूरे 30 क्वेश्चन करा दिए हैं हिंदी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके लिए बहुत मेहनत से मैंने ये प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। जय हिंद, जय भारत।